कल मैं संध्या समय ऊपर टहल रहा था रात्रि को, तो मैं सोच रहा था कि धन संपत्ति एक व्यापारी, एक उद्योगपति भी अर्जित करता है। उसके बाद वो क्या करता है? बढ़िया घर बनाता है, विश्व के कोने कोने से लाकर सुंदर सामान उसे सजाता है, सब सुविधाएं जुटाता है। मैं आराम से रहूं, मेरा परिवार आराम से रहे। पर मैं देखता हूं वही साधन जब किसी साधु के हाथ में आता है, वो उससे यज्ञ करता है, भाव यज्ञ, प्रेम यज्ञ, सेवा का यज्ञ। बस भेद केवल इतना है, वहां स्वार्थ है, मैं आराम से रहूं, मेरा परिवार आराम से रहे। और साधु के मन में परमार्थ है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सरबत दा भला। वही साधन देखो कैसा निर्मल, कैसा उज्जवल फल देने वाला हो जाता है। किसी उद्योगपति के घर बनने में भी धन लगता है। ध्यान करना, वहां स्वच्छता हो सकती है, स्वच्छता हो सकती है, पर पवित्रता तो आपको किसी साधु के आंगन में ही अनुभव होगी। हमारे ऋषियों की दृष्टि सूक्ष्म रही। अब करने वाले तो भाई सैनिटाइजर से भी हाथ साफ कर लेते हैं, वो हाथों को संक्रमण रहित तो बना लेते हैं, सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज तो हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। पर पवित्र करने के लिए तो जल चाहिए। आचमन की एक विधा है हमारे यहाँ, आचमन करके पहले अपने हाथ को पवित्र किया जाता है, जल है, फिर उस जल के साथ मंत्रोच्चार किया जाता है। तो साधन है। मैं इसे सोच रहा था, मैंने कहा देखो इतना ही बड़ा स्थान, और मान लो किसी उद्योगपति का, किसी व्यापारी का घर होता, 100 गुना अधिक सुविधाएं होती, स्वच्छ भी होता, पर पवित्रता और मन की शांति का अनुभव नहीं हो सकता। वो तो किसी साधु के, किसी संत के आंगन में ही हो सकता है। और वहां ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो किया गया है वो स्वार्थ को दृष्टि में रखकर नहीं, परमार्थ को दृष्टि में रखकर किया गया। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि वो जो मन की शांति, वो जो पवित्रता, वो जो निर्मलता की अनुभूति वहां हो रही है, उसका कारण केवल एक ही है। क्योंकि उस सबके मूल में ये भाव नहीं है कि मुझे क्या मिले, उस सबके मूल में ये भाव है कि मैं क्या दे दूं। एक बार ध्यान इस बात से हटकर इस बात पर आ जाए, अभी ध्यान है कि मुझे मिला क्या, मैंने पाया क्या, बटोरा क्या, कितना है मेरे संग्रह में। यहां से ध्यान हटकर एक बार यहां आ जाए कि मैंने दिया क्या। सुख के पीछे दौड़ता व्यक्ति दुखी रहता है। श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं ये बात। सुख पाने का प्रयास करता है, अथक परिश्रम करता है, अनवरत प्रयास करता है, अंत में दुख हाथ लगता है। क्यों? क्योंकि बटोरना चाहता है। संत सिखाते हैं जीवन की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। ये भाव ही नहीं है कहीं उनके पवित्र अंतःकरण में कि मुझे क्या मिला, मैंने दिया क्या। एक बार सुख में निमित्त बनिए, किसी के सुख में आप निमित्त बनिए, किसी के सुख में आप सहयोगी बनिए, किसी के सुख में आप साधक बनिए। मैं आपको बड़े विश्वास से बात कह रहा हूं, विश्वास पूर्वक कह रहा हूं, विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं। एक बार ऐसा प्रयास करिए, प्रकृति अपना अखूट भंडार आपके लिए खोल देगी। आप जहां जाएंगे आपके लिए मार्ग बन जाएगा। कबीर कहते हैं, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में। हम तो भाई जहां जाते हैं, कहीं भी जाएं, अब तो श्री जी ने कृपा करके धाम का आश्रय दे दिया, पर पहले यत्र तत्र जाना होता था। जहां जाते थे
किसी के भी यहां रुकना होता था, कहीं भी चले जाओ वो कहते थे महाराज जी आपका ही है ये घर आपका ही है, ये सब आपका ही है, जहां चले जाओगे सब आपका ही है। प्रेम नगर में रहनी हमारी और चारों दिशा जगीरी में। जहां जाएं वहां पहुंचने से पहले एक से एक सुंदर व्यवस्था। मूल में क्या है? मूल में क्या है? वो जो संत परंपरा, वो जो हमारी ऋषि परंपरा, हमारी आचार्य परंपरा ने जो हमको दिया, बटोरिए नहीं बांटिए। जो इत्र बेचने वाला होता है ना, खरीदने वाला धन देकर इत्र खरीदता है, और इत्र जब लगाता है तभी इत्र की सुवास आती है। पर जो इत्र बांटने वाला है ना, वो सुबह से शाम तक उसी खुशबू में रहता है। भगवती श्रुति कहती है तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। पहले पवित्र संकल्प हो, कहिए प्रभु से। रोना रोते हैं मंदिर में जा जाकर, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले। मंदिर को भी व्यापार का केंद्र बना दिया। आज पूज्य श्री से मैं कह रहा था, पहले तो सोचा था कि बात नहीं कहूंगा, पर अब मन में आ रही है तो कह ही देता हूं। आज जहां ये सेवा का प्रकल्प यहां चल रहा है महाराज श्री के सानिध्य में, तो वहां जाने का अवसर मिला। परिसर अस्पताल का था, लेकिन जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया मन को एक सुखद अनुभूति हुई। तो मैं महाराज श्री से कह रहा था कि महाराज श्री, अगर लक्ष्य पवित्र हो, अगर लक्ष्य सेवा हो, तो अस्पताल में भी शांति की अनुभूति हो सकती है, और अगर मंदिर को भी व्यापार का केंद्र बना दिया जाए तो वहां भी ऊहापोह है। बड़ी बात लक्ष्य की पवित्रता है। इसीलिए हमारे ऋषि कह रहे हैं तन में मना शिव संकल्प मस्तु। दे शिवा वर मोह है शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। दीजिए, बांटिए, तत्पर, उमंग उत्साह उल्लास से सेवा करने में तत्पर। आप मेरी बात मानिए, मान लीजिए, हो सके तो ये प्रकृति अपना अखूट भंडार आपके लिए खोल देगी। आपको रास्ता बनाना नहीं पड़ेगा, आप जहां पैर रखेंगे आपके लिए वही रास्ता हो जाएगा। सुख पाने का तो भाई एक यही मार्ग है, सुख बांटना ही सुख प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। प्रसन्न होना चाहते हैं, प्रसन्नता बांटिए, धन्यवाद करिए।